बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और इंशाअल्लाह ये महफूज रहेंगे। हम आपको भी एक वीडियो दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों को तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है उसको टच कर दें, और साथ ही साथ ये जो नीचे घंटी का निशान नज़र आता है इसके भी पुश कर दीजिए। इंशाअल्लाह ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये चैनल आप और आपके अहले खाना की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है। अब तो हर फ़र्द बशर की तबई ख्वाहिश होगी कि ये वबा कल की बजाय आज ही रुखसत हो और मामलात ज़िंदगी बहाल हों, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हक़ाइक़ और ख्वाहिशात में फ़ासला होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना की वबा ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है और सोशल मीडिया पर रोज़ कोई ना कोई नई खबर गर्दिश कर रही होती है, जिसमें ज़्यादातर झूठी और मनगढ़ंत खबरें होती हैं। इस वजह से माशरे में एक उलझन और खौफ व हरास की कैफियत पैदा हो चुकी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी कि साइंसदानों ने दुनिया को आगाह किया था कि मई में एक सितारा तलू होने वाला है जिसका नाम सुरैया सितारा है, जिसको लोग सेवन सिस्टर या सितारा सुबह के नाम से भी जानते हैं। इस सितारे के नमूदार होने के साथ ही कुदरती तौर पर कोरोना की वबा ख़त्म हो जाएगी। इस खबर का आना था कि सोशल मीडिया पर एक तहलका सा मच गया और तरह तरह के लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए। एक आलम साहब ने तो हदीस का हवाला देकर इसे सच साबित करने तक की कोशिश की, लेकिन फिर मुख्तलिफ उलमा ने इन आलिम साहिब की बात से इख्तलाफ करते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो अब आते हैं बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2193, जिसमें ये बात वाज़िया हो जाएगी कि फलों में आफत से क्या मुराद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फलों की खरीदो फरोख्त दरख्तों पर फल पकने से पहले करते थे, और फल तोड़ने का जब वक़्त आता और मालिक रकम का तकाजा करता तो ख़रीदार ये कहने लगते कि ये फल काला हो गया है या ये फल ख़राब हो गया है, और कई तरह के बहाने बनाकर मालिक से झगड़ा करते ताकि कीमतों में कमी करवाई जा सके। जब इस तरह के तो आइए हदीस की रोशनी में इस बात की तहकीक करते हैं कि किस हद तक इस खबर में सच्चाई मौजूद है। पहली हदीस जिसका तर्जुमा है, उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया फलों की खरीदो फरोख्त के बारे में, तो उन्होंने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत का डर ख़त्म हो जाने तक फलों की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया है। मैंने कहा यह आफत कब ख़त्म होती है, तो उन्होंने कहा जब सुरैया सितारा ज़ाहिर होता है। इस हदीस का हवाला देकर इन आलिम साहिब ने कहा देखो जैसे फलों में ये बीमारी सुरैया सितारे के तलू होने पर ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह इंसानों में भी ये वबा सुरैया सितारे के तलू होने पर ख़त्म हो जाएगी। और माहिर फल्कियात कहते हैं कि मई के महीने में 11 दिन गुजर जाने के बाद सुरैया सितारा तलू होता है। इस तरह अगर देखा जाए तो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 12 मई 19 रमज़ान को पड़ता है, तो ये वबा रमज़ान के दूसरे अशरे में दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। ये तो थी उन आलिम साहिब की राय। तो अब आते हैं बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2193, जिसमें ये बात वाज़िया हो जाएगी कि फलों में आफत से क्या मुराद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फलों की खरीदो फरोख्त दरख्तों पर फल पकने से पहले करते थे, और फल तोड़ने का जब वक़्त आता और मालिक रकम का तकाजा करता तो ख़रीदार ये कहने लगते कि ये फल काला हो गया है या ये फल ख़राब हो गया है, और कई तरह के बहाने बनाकर मालिक से झगड़ा करते ताकि कीमतों में कमी करवाई जा सके। जब इस तरह के मुकदमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकसरत आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इस तरह झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते तो तुम लोग भी फल पकने से पहले ना बेचो। जिस तरह के पहली हदीस में ये कहा गया है जब तक सुरैया सितारा तलू ना हो जाए। तो इन अहादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई कि अहादीस फलों की वबा के मुतल्लिक है, ना कि इंसानों की वबा या बीमारियों से मुतल्लिक। अगर इस हदीस से सुरैया सितारा तलू होने के बाद की तारीख़ 12 मई के बाद
دنیا سے وبائی مرض دور ہونا مراد لے لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس تاریخ کے بعد دنیا میں کوئی وبا نہیں رہ سکتی، اور یہ بات خلاف واقعہ ہے، کیونکہ اس کے برعکس ایسی کئی وبائیں ہیں جو مئی کے مہینے میں سال ہر سال چلتی رہی ہیں اور لا تعداد اموات کا باعث بنی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا میں وبائی بیماری طاعون 1996 سے 1906 تک تقریباً 10 سال رہی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئیں۔ اسی طرح پھر جنوری 1918 میں اسپینش فلو کا آغاز ہوا، جو دسمبر 1920 تک 36 مہینے رہا اور 50 ملین ہلاکتوں کا باعث بنا۔ حالانکہ اس دوران ہر سال 12 مئی کو ثریہ ستارہ طلوع ہوتا، لیکن پھر بھی کوئی بھی انسانی وبا ختم نہ ہوئی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اس کی طرف جھکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیریں اور دعائیں کریں، اور کوشش کریں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے جو سائنسدان کوشش کر رہے ہیں ان کی دعا کے ذریعے مدد کریں۔ اللہ پاک ہمیں دعاؤں کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق دے۔ اس سب کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریے۔ اس سب کے متعلق آپ کے پاس بھی کوئی رائے موجود ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔